हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी टाइम एंड वर्क की बात करी जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें चैप्टर का बेसिक समझना होगा कि किस लिए ये चैप्टर हमसे क्या पूछना चाहता है और कैसे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होगा? मतलब एक पर्टिकुलर टास्क है जो कुछ पर्सन्स को कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जाएगा कि जो भी वर्क है उनका, तो वो कितने डेज के अंदर अगर अकेले काम करे वो फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पर्सन्स दिए जाएंगे वो या तो जैसे मान लो ए और बी रहेगा और वो अपना टास्क जो है कुछ दिनों में खत्म करके देते हैं। तो अगर उन दोनों को मिलके वो काम करना हो तो कितने दिनों के अंदर सेम टास्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। बट क्वेश्चन समझने से पहले आपको लॉजिक समझने होंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास वर्क रहेगा यहाँ पे उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या काम करना है, तो हम उसको कुछ यूनिट्स में निकाल के रखेंगे। अब ये यूनिट्स जो है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होंगे, हमें ये खुद फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी उनके डेज होंगे हम ले लेंगे उनका एलसीएम। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया। अभी इसके बाद में आपको जो पर्सन दिए जाएंगे ना, आपको उनकी जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। वो कैसे होगा उसके लिए हम एग्जांपल के ऊपर आते हैं। जैसे एक पर्सन है ए जो अपना वर्क जो है ए कंप्लीट हिज वर्क इन सम 10 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ए जो है अपना वर्क 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो दूसरी तरफ मैं बोलती हूँ एक पर्सन है बी हु कंप्लीट दैट वर्क इन सपोज 15 डेज। ठीक है, तो एक अपना काम अगर करने जाए, वही सेम टास्क है दोनों के लिए, तो ए अगर उसको कंप्लीट करता है वो 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर देता है। सेम बी जो है पर्सन अगर वो सेम टास्क को करेगा तो वो 15 डेज के अंदर काम खत्म करता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं ए जो है सेम टास्क अगर 10 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में करता है, सो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है काम को करने की? तो आप बोलोगे ये एफिशिएंसी कौन है? एफिशिएंसी जो होती है ना, ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर एक लेमैन की तरफ बात करें तो हम इसको स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे ये एफिशिएंसी पूछ रही हूँ मतलब मैं उनकी स्पीड की बात कर रही हूँ। और ये स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये एफिशिएंसी जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हम पर डे के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है वो भी पर डे के हिसाब से, राइट। समझ में आया इतना? तो अभी एफिशिएंसी, स्पीड, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, हमें ये सारे वर्ड्स इनके समझ में आ गए। अब हमें चलना होगा इसके आगे कि इसको निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैंने एग्जांपल दी थी ना, हम इसी की हेल्प से अपना आगे का पार्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो ये है मेरे पास ए और बी को निकालने का मेथड, यानी कि टाइम एंड वर्क में जो भी आप कंसेप्ट सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम ये एरो मेथड की हेल्प से ही करेंगे। ये सबसे इजी मेथड है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दो एरोज हमने लगाए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए और बी जो भी पर्सन है उनका नाम लिख रही हूँ। ऐसे ही अगर 3 पर्सन होते तो मैं ए, बी और सी लिख देती, राइट। तो अगर ए अपना वर्क 10 डेज में फिनिश करता है तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया, और बी अपना वर्क 15 में करता है तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे 10 और 15 मिल गया। तो मुझे अब ये करना है कि इनका पर्टिकुलर टास्क है कितने यूनिट्स बनाने का। तो मैं वहां पे क्या करूंगी, 10 और 15 का एलसीएम लूंगी वर्क सेट करने के लिए। तो मैंने मान लिया 10 और 15 जो है अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो वो बनता है 30, राइट। तो वो 30 आ गया मेरे पास। तो अगर 10 और 15 का एलसीएम 30 है मेरे पास, अभी ये क्या समझ में आया कि इनको बनाने हैं 30 यूनिट्स। अभी मुझे क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर मुझे निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तो देखो 30 यूनिट्स अगर अकेला ए 10 दिन के अंदर बना देता है तो पर डे वो कितना टास्क करता होगा? तो आप 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे
तो यू विल गेट दैट कि ए जो है वो 3 यूनिट्स पर डे बना रहा है, तभी उसका टारगेट जो है वो 10 दिनों के अंदर कंप्लीट होगा। ऐसे ही अगर हम बी को कैलकुलेट करें तो बी ने 30 जो है यूनिट्स तैयार करने हैं और बी 15 डेज के अंदर ये 30 यूनिट्स जो है अपने बना के दे देता है। तो यानी कि पर डे वो कितना काम करता होगा, तो 30 डिवाइड बाय 15 करें तो पर डे वो 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करके रखता है। तो वो 3 और वो 2 यूनिट्स बना लेता है। समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको अगर अब हम समझें तो जब भी आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है उसके लिए आप वर्क को, जो भी आपके पास टोटल वर्क निकलेगा उसको उनके डेज के साथ डिवाइड कर देते हो। आई बात समझ में? तो एफिशिएंसी जब भी निकालनी है तो वर्क डन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज हम करेंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे उल्टा बोला जाए कि अगर मुझे पर डे का टास्क भी दे दे और मुझे दे दे कि टोटल टास्क कितना है, तो मैं डेज निकाल सकती हूँ क्या? मैंने क्या बोला कि अगर आपको पर डे की एफिशिएंसी मिल जाए, टोटल टास्क मिल जाए, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे ना। तो बस यही काम करना है आपको। इन दोनों में ये 3 एलिमेंट्स हमारे लिए जरूरी है, 3 में से कोई भी 2 गिवन है, हम उनको डिवाइड करके थर्ड एलिमेंट काउंट कर लेंगे, राइट। ओके, तो अगर हम बात करें, एक तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वर्क डन, तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ डेज के साथ। बट जब आपको ना ये लॉजिक, ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ये एग्जांपल अगर आपको याद रहेगी तो आपको इनमें उलझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वहां पे मैथ सॉल्व करना है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई थ्योरेटिकल हमारा कंसेप्ट तो वहां पे है नहीं। इसीलिए आपको अगर ये एग्जांपल समझ में आ गई है तो यहाँ पे रटने वाली कोई बात आपको नहीं लगेगी, राइट। तो अभी हम चलते हैं आगे फर्दर, इसको समझते हैं क्वेश्चन को। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पर डे एफिशिएंसी। अभी बात करेंगे टाइप नंबर 1 की, कि क्वेश्चन निकालते वहां पे कैसे हैं। तो टाइप 1 के अंदर आपके पास रहेगा कि अगर मेरे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन मैं ले लेती हूँ, उसका नाम है राहुल। राहुल जो है डू अ वर्क अलोन इन सम 15 डेज। तो राहुल अकेला किसी टास्क को 15 डेज में करता है एंड साहिल अलोन डू इट इन 12 डेज। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि राहुल अकेला अपना टास्क 15 डेज में करता है और साहिल अकेला सेम टास्क को 12 डेज के अंदर फिनिश करता है। देन टुगेदर दे विल फिनिश इट इन। तो अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो टास्क कंप्लीट हो पाएगा। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो पीछे करा है सेम वही करना है। स्टेप नंबर 1 कि आप लिखोगे दोनों का टास्क, जैसे एक पर्सन है राहुल, मैंने आर लिखा है, राहुल अपना टास्क 15 डेज में करता है। दूसरा पर्सन है साहिल जो अपना सेम टास्क 12 डेज में करता है। तो 15 और 12 का सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको एलसीएम लेना होगा। तो 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। एज पर दिस स्टेप 2 नंबर क्या होगा, स्टेप 1 में तो हमें एलसीएम निकालना है, स्टेप 2 में पर डे की इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। तो 60 डिवाइड बाय 15 यानी कि इसकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स प्रिपेयर करने की, और इसकी एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी हो तो 60 डिवाइड बाय 12, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट्स पर डे। अभी टुगेदर है ना, तो ये 4 बना लेता है, ये 5 बना लेता है, तो कुल मिला के इन दोनों ने बना लिए 9 यूनिट्स। समझ में आया? तो 9 यूनिट्स इन दोनों ने प्रिपेयर कर लिए। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर वर्क फिनिश होगा। तो उसके लिए ये तो मैंने निकाल दिया कि टोटल इतने यूनिट्स एक दिन में बन जाएंगे अगर ये दोनों मिलके अपना अपना टास्क करें। तो जब भी आपको डेज निकालने हैं तो टोटल जितने भी यूनिट्स हैं उनको पर डे में कितने यूनिट्स रेडी हो रहे हैं उसके साथ कर दो डिवाइड। तो अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हमारा 3 के टेबल पे जा रहा है तो नंबर्स कम हो गए, तो यहाँ पे कुछ आपका आंसर आता है 6.67 डेज का। तो इतने दिनों के अंदर वर्क जो है वो फिनिश हो जाएगा। आया समझ में ये कंसेप्ट? पहला है ये हमारी टाइप जहाँ पे आपको टुगेदर वर्क पूछा जाएगा। इसी के साथ
हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप के ऊपर। ये तो टाइप नंबर 1 है, हमने ये अच्छे से समझ ली। अब ये टाइप नंबर 2 जहाँ पे 2 नहीं हमारे पास 3 पर्सन हो, तब क्या करें हम? तो देखो जैसे A, B और C finish their work all alone in suppose 10, 15 and 18 days respectively. 18 days respectively. So together they finish it in. तो सब मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर अंदर काम खत्म होगा? तो पहला स्टेप क्या है? आपको 3 एरोज लगाने होंगे। 3 एरोज में A, B और C लिखेंगे हम स्टेप 1 के अंदर, और इनके पर्टिकुलर डेज लिखेंगे। तो ये है 10, ये है 15 और ये है 18। एज पर दिस हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो वो आएगा 90। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो इससे पहले ही हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप एलसीएम निकालने का तरीका एक इजी वे में सीख सकते हैं। तो वो सीख के आप यहाँ पे एलसीएम लेना, कैलकुलेट करना बड़े आराम से आपको आ जाएगा। तो अगर मैंने देखा कि 90 मेरा एलसीएम आ चुका है और इनका पर डे का वर्क दिया हुआ, इनका हमारे पास टोटल डेज का वर्क दिया हुआ है, हम दोनों को डिवाइड करके पर डे के यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो ये आया 9 स्टेप नंबर 2 के अंदर, ये हमारे पास 6 आया और ये हमारे पास आया 5। तो 9, 6 और 5 यहाँ पे आपका एलसीएम आ चुका है। अब हम आगे चले, क्या था हमारा क्वेश्चन? टुगेदर दे विल फिनिश इट इन। तो 3 पर्सन है तो टुगेदर के लिए हम तीनों को क्या कर दें? प्लस। तो इन तीनों को प्लस करा तो हमारे पास आ गए 20 यूनिट्स, राइट? तो 20 यूनिट्स आ गए पर डे के हिसाब से, और 90 है हमारे पास टोटल यूनिट्स। तो अब हम इनके अगर नंबर ऑफ डेज निकाले तो कैसे आएंगे? तो 90 को हम डिवाइड कर देते हैं 20 के साथ, और जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारा आंसर बना 4.5 डेज का, यानी तकरीबन 4.5 दिन लगेंगे उनको अपना टास्क अगर मिल के करते हैं। जब वो अकेले अकेले करते हैं तो कितने ज्यादा डेज लगते हैं उनको। तो आया समझ में ये? यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जब वो अकेले काम करते हैं तो डेज ज्यादा लगते हैं, जब तीनों साथ में आ जाते हैं नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये, जो हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब आगे चले तो टाइप नंबर 3, ये तो हमने देख लिया। अभी टाइप नंबर 3 के अंदर क्या होगा तो देखना, जैसे कि मेरे पास एक पर्सन है A who finish his work या फिर a task in some 12 days and be completed alone in certain days. They together do it in 6 days. So we alone do it in. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि मेरे को A का टाइम पीरियड पता है कि अगर अकेला A काम करे तो 12 दिनों के अंदर काम खत्म हो जाएगा, बट अगर वो B की हेल्प ले तो दोनों मिलके 6 दिनों के अंदर काम खत्म कर देंगे। बट ये बताओ कि B ने अगर अकेला काम करना हो तो कितने दिनों में होगा? अब जो पीछे तक जब हमने टाइप करी है वहां पे हम ये वाला टास्क जो है निकालते हैं जब तीनों या दोनों मिलके काम करते हैं, और हमें अलोन वाले दोनों पर्सन के जो है नंबर दिए होते हैं। बट यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ ले तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे भी आपको वही एरो मेथड रखना है, बट जैसे वहां पे हम A और B का रखते हैं ना, टुगेदर वाला निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में टुगेदर भी दिया हुआ है तो हम वो एरो भी साथ में ही रखेंगे। समझ में आया? तो अब अगर A पर्सन है और ये B पर्सन है और ये A और B दोनों का मिला के टास्क दिया होगा, तो A अपना टास्क 12 दिनों के अंदर करता है, A और B मिलके 6 दिनों के अंदर करते हैं। ये हमें नहीं पता तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो अभी हम 12 और 6 का एलसीएम लेंगे B को आंसर देने के लिए, ठीक है ना? तो 12 और 6 का एलसीएम आ गया 12, जिसके अकॉर्डिंगली 1 आ गई एफिशिएंसी इसकी और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2।
अभी ये देखो कि जब मेरे पास दोनों की मिला के एफिशिएंसी निकली पर डे की वो 2 निकली, इसमें से एक ही अकेले की एफिशिएंसी पर डे की 1 है। तो अगर एक ही अकेले की 1 है तो ये टोटल 2 कैसे आ सकता है, जब 2 में से इस 1 को हमने माइनस कर दिया। तो जब आपने माइनस करा तो आपके पास बी की अकेले की एफिशिएंसी आ गई, मतलब 1 को 1 से ऐड करेंगे तभी ये टोटल 2 निकलेगा ना। तो जब आपके पास एफिशिएंसी आ गई, मैंने आपको वो बात बताई थी ना, तीनों एलिमेंट में से जो 2 एलिमेंट हैं दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ डेज निकल आएंगे। तो 12 को अगर 1 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना निकल के आया, बी का टास्क हमारे पास आ चुका है कि वो 12 डेज के अंदर फिनिश करता है। तो बी के नंबर ऑफ डेज अलोन आ चुके हैं 12। अब ये हमारी टाइप नंबर 3 है, जहां पे आपको किसी एक पर्सन का इंडिविजुअली टास्क निकालना है और आपके पास टुगेदर का टास्क ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करोगे, टोटल में से उस अकेले का पर्सन का जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पर डे का वर्क है माइनस करके दूसरे वाले पर्सन को निकाल लोगे। समझ में आई ये बातें? तो ये 3 टाइप हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके अलावा हमारे टाइप नंबर 4 क्या होगी, तो टाइप नंबर 4 के अंदर हमें इनके वेजेस भी साथ में निकालने होंगे। हमने टुगेदर सीख लिया, हमने अलोन का टास्क निकालने का सीख लिया, अभी हमें वेजेस की प्रिपरेशन करनी होगी। तो जैसे कि एग्जांपल ये ले लेते हैं कि ए अलोन डू अ वर्क in 18 days and B alone in 36 days. In 36 days, तो they work together for ₹900. So find out share of A and B. तो अब ये क्या केस है, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछ रहे कि दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। यहाँ पे उनके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अगर वो दोनों को वेज मिल रहा है, वेज मतलब उनका काम किए का उनको पैसा अगर मिल रहा है 900, तो उनमें से ए और बी का शेयर इन रुपीस कितना होगा। सो ये है हमारे टाइप 4। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेजेस, वो भी इन रुपीस निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे वो, तो आप वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये लॉजिक समझना होगा कि जब भी आपको वेज कैलकुलेट करना है, वेजेस में अपना आंसर करना है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो जब भी आप किसी भी सेक्टर में जाओगे वर्क करने के लिए, तो वहां पे जो आपकी सैलरी डिसाइड करी जाती है या जो भी आपको वेज मिलता है वो आपके स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे मिलता है, आपकी एफिशिएंसी के बेस पे मिलता है। अगर कोई पर्सन ज्यादा दिन लेगा तो वो कम एफिशिएंट है, वो स्लो है एज कंपैरेटिव टू अदर वन जो अपना काम जल्दी फिनिश कर देता है। जैसे इस केस में ए जो है वो 18 दिन लेता है, 18 डेज लेता है किसी टास्क को फिनिश करने के लिए, जबकि बी तो उससे भी डबल टाइम ले रहा है, 36 डेज ले रहा है। तो यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी बेटर होगी, किसकी स्पीड अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ डेज कम लेगा दूसरे के कंपैरेटिव उसी की स्पीड अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे ए की स्पीड अच्छी है, हमें ये पता चल रहा है बी के कंपैरेटिव। तो अगर ए कम दिन ले रहा है काम खत्म करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी भी, उसका वेज भी दूसरे पर्सन से अच्छा ही होगा, है ना। ये समझ में आया अब आपको। अब आपको ये पता चल गया कि केस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस केस में, एलसीएम लेंगे। तो 18 और 36 है ए और बी का नंबर ऑफ डेज, राइट। तो अगर 18 और 36 का हमने एलसीएम लिया तो फिर से पता चला कि 36 यूनिट्स आपको ही बनाने हैं। तो ए अगर बनाने बैठे तो 2 लेगा 1 दिन के अंदर, और ये लाएगा 1 दिन के अंदर। अभी इसको चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे आप नंबर्स के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे नंबर्स के साथ, जब मेरे पास 18 और 36 है, दोनों का एलसीएम लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि इनको हम उल्टा कर देते हैं, 36 इंटू 18। तो यहाँ आपने कटिंग करी तो 2 और 1 की रेशियो निकल आई आपके पास। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 और 1 है। चाहे इस मेथड को अडॉप्ट कर लो, चाहे उस मेथड को रेसिप्रोकल करके अडॉप्ट कर लो, बात एक ही है।
अभी आपको एफिशिएंसी पता चल गई है कि ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स की और बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट बनाने की। अब इसको हम रेशियो का नाम दे देते हैं, ये मेरी ए की एफिशिएंसी है और ये बी की एफिशिएंसी है। अगर आपके पास टोटल रुपीस क्वेश्चन में गिवन है, अगर टोटल गिवन है तो हमने रेशो में क्या सीखा था कि जब भी टोटल गिवन है रेशो के टोटल के इक्वल उसको रख दो। तो रेशो का टोटल यहाँ पे कितना है 3, जो कि इक्वल होगा एक्चुअली शेयर यानी कि 900 के इक्वल। तो अगर मेरा 3 यूनिट 900 के बराबर है तो मेरा 1 यूनिट किसके बराबर होगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 300। सो अगर मेरा 1 यूनिट 300 के इक्वल है, मुझे जिसका भी शेयर निकालना है 1 यूनिट आने की देर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मुझे ए का शेयर निकालना है तो ए की रेशो है 2 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए का शेयर यहीं पे हम एक बार ही कर देते हैं कलर चेंज करके ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम 300 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 600 रुपीज, और ऐसे ही अगर बी का शेयर निकालना है इसको 300 से करेंगे तो बी का शेयर आ जाएगा 300 रुपीज, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर बाय चांस इसी के साथ एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर बाय चांस उनकी रेशो 2:1 होती और मुझे वो बोल देते कि यहाँ पे जो आपका ए का शेयर है सपोज करो वो है 1500, तो यहाँ से आप कर करते बी का शेयर कैसे आंसर करते? तो अगर ये 750 का कॉमन मल्टीपल है तो बी का शेयर भी 750 का कॉमन मल्टीपल होगा। सो मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन का शेयर यहाँ पे ऐसे निकाल सकती हूँ कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके। नहीं तो अगर टोटल गिवन है रेशियो के टोटल के इक्वल रखो और उसका शेयर निकाल दो। ये सारे कंसेप्ट आपने रेशियो में सीखे हुए हैं, तो वेजेस हम ऐसे मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स जो हमने टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करी। अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि टाइम एंड वर्क कैसा कंसेप्ट रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है आज की क्लास में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस शीट हम करेंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।